नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी ने अभी हाल ही में कुछ वैकेंसी जारी करी है, लेकिन बहुत कम वैकेंसी जारी करी है। आप देख पाएंगे 500 वैकेंसी भी नहीं जारी करी यूपी ट्रिपल एससी ने। अगर आप लेकिन एक चीज सब में कॉमन है कि चाहे अगर आप यहाँ पर बात करें विधान भवन रक्षक की या अग्नि रक्षक की, या फिर यहाँ पर बात करें प्लाटून कमांडर या ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की, या फिर अगर आप बात करें हवलदार प्रशिक्षक की भर्ती पर, तो यहाँ पर एक चीज कॉमन है, जो सिलेबस है उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया है ना। बस किसी में 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, तो किसी में 5 क्वेश्चन किसी और में मर्ज कर दिए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर सिलेबस देखेंगे तो जैसे यहाँ पर इतिहास 10 नंबर का है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें प्लाटून कमांडर की, तो यहाँ पर इतिहास 5 नंबर का है। फिर अगर यहाँ पर हम लोग बात करें विधान भवन रक्षक की, तो यहाँ पर फिर से इतिहास 10 नंबर का है। तो किसी में थोड़ा सा सिलेबस बढ़ा दिया है, किसी में सिलेबस थोड़ा सा घटा दिया है। जैसे यहाँ पर विज्ञान कर दिया है 10 नंबर का, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो विज्ञान किया है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कोई विज्ञान की जगह कर दिया है मानव शरीर रचना विज्ञान, जो भी कितने नंबर का भैया, 5 नंबर का। नहीं, पूरी की पूरी जो बायोलॉजी है वो यहाँ पर आपको 5 नंबर की दे दी है, और 5 नंबर में कर दिया है इंडियन स्पोर्ट यानी कि जो खेल है। तो यहाँ से विज्ञान हटा दिया, तो विज्ञान को हटाने के बाद मानव शरीर रचना विज्ञान और खेल कर दिया, बाकी सबको एज इट इज रहने दिया। फिर अगर यहाँ पर बात की जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भारत में खेल 5 नंबर का कर दिया, है ना। फिर इसके बाद पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आपदा 10 नंबर की पहले से थी, यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को 10 नंबर का रख दिया। भारत में खेल यहाँ पर कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे करंट अफेयर को 10 नंबर का रख दिया गया। फिर इसके बाद ज्योग्राफी वगैरह जो थी वो 5-5 नंबर की, पॉलिटी को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है और 10 नंबर कर दिया। यानी कह सकते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, है ना, करंट अफेयर, पर्यावरण आपदा प्रबंधन और खेल कूद से क्वेश्चन अगर जोड़ दिए जाएं, तो यही सारा सिलेबस घूम फिर के आपने देखा। फिर बाकी 20 क्वेश्चन यूपी जीके के सब में कॉमन है और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के सब में कॉमन है। तो यानी कि एक ही सिलेबस से, एक ही तैयारी से हम लोग ये सारे एग्जाम दे सकते हैं। आपको बार बार कोई बैचेस खरीदने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग लोअर पीसीएस की एग्जाम डेट की और पेट का नोटिफिकेशन, कि पेट 2026 का नोटिफिकेशन कब आने वाला है और इसका पेपर कब होने वाला है। तो बहुत ही वायरल न्यूज आपकी चल रही है। ये सारी न्यूज हम लोग पढ़ने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत छोटे छोटे पैरों से, बहुत छोटे छोटे कदमों से बढ़कर आज हम इस 900 के पर आ गए हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया हमारे परिवार के साथ बने रहने के लिए। आज हमारा परिवार 9 लाख का परिवार हो गया है, और अगर आपका प्यार ऐसे बना रहेगा तो जल्दी हम लोग 1 मिलियन भी क्रॉस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खुशखबरी वाली आपकी बात है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो रामसर स्थल है, 10 बहुत दिन तक थे, लेकिन जैसे ही 11वां हुआ वैसे ही 12वां हो गया। तो उत्तर प्रदेश का जो 11वां रामसर स्थल था वो पटना पक्षी विहार एटा में जो था उसको घोषित किया गया, और पार्वती अर्गा को जो गोंडा में था उसको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। उसके बाद ही भारत को मिल गई है अपना 99वां रामसर स्थल। तो भारत को अपना 99वां रामसर स्थल मिल गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश को मिलाते हुए 99वां रामसर स्थल मिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को या सेखा झील को क्या कर दिया गया है मेरे भाई, अलीगढ़ में जो स्थित है, उसको उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। तो सेखा झील उत्तर प्रदेश की 12वां रामसर स्थल हो गया और भारत को अपना 99वां रामसर स्थल मिल गया। तो ये आपके लिए बधाई, हम सबके लिए बधाई। फिर इसके बाद ये नोटिस दोस्तों बहुत वायरल हो रहा है ना। और इस नोटिस में हमको पता चलता है कि लोअर पीसीएस का जो एग्जाम होगा, जो लोअर पीसीएस का मेरे भाई एग्जाम होगा, वो 20 सितंबर और 27 सितंबर को आयोजित किया जा सकता है। क्योंकि जो 10 और 11 अक्टूबर है, शनिवार और रविवार, इसमें पेट 2026 का एग्जाम होगा, ऐसा बताया जा रहा है इस नोटिस में। अब इस नोटिस कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब जब तक सच्चाई नहीं होती तब तक हम बताते ही नहीं है। लेकिन इसमें सच्चाई हो सकती है। तो जो विद्यार्थी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना जो एग्जाम है
वो 20 सितंबर और 27 सितंबर, 27 सितंबर में ही अपना एग्जाम मानकर चले, है ना। और पेट अब हालांकि अभी यूपी ट्रिपल एससी जून में आपका कैलेंडर जारी कर देगा, जून में उसका एक नया कैलेंडर जारी हो जाएगा और जून के कैलेंडर में आपको 20 सितंबर और 27 सितंबर हो सकता है मिल जाए लोअर पीसेस की डेट, और पूरा आपको पेट का पेपर कब होगा ये सारी चीजें आपको अच्छे से बता दी जाएंगी। अच्छा, अब बहुत सारे विद्यार्थी की 3-4 दिन से कॉल आ रही थी कि सर आप तो कहते थे कि लेखपाल या कोई भी पेपर जब होता है तो उसके ठीक 1 महीने पहले मैं फीस कम कर देता हूँ। जी हाँ, मैं कम कर देता हूँ। आज 22 तारीख है, 22 मई को आपका पेपर है लेखपाल का, तो मैं बिल्कुल फीस कम कर दूंगा, है ना, ताकि आप सभी लोग रिवीजन कर पाएं। लेकिन मेरी एक छोटी सी बात बहुत आप आराम से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, बाद में आप लोग बहुत कुचुर-कुचुर करते हैं। जब भी मैं 1 महीने पहले फीस कम कर देता हूं तो उस फीस की वैलिडिटी रहती है टिल एग्जाम तक, यानी कि जो फीस आप यहाँ पर ले रहे हैं, फीस आपकी 499 रुपए है बच्चे, है ना, फीस आपकी 499 रुपए है, तो इसको मैंने काट दिया। अब आज के लिए, अब आज से इसकी फीस कितनी हो जाएगी, मात्र 199। अब अगले 1 महीने तक इस बैच की फीस सिर्फ 199 रुपए रहेगी। लेकिन जो विद्यार्थी 199 रुपए में बैच खरीदेगा उसकी वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगी, लेखपाल की परीक्षा तक। बहुत गौर से सुनिएगा मेरे भाई, लेखपाल की परीक्षा तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, है ना। और जो विद्यार्थी 499 का खरीदेगा, जो विद्यार्थी 499 का खरीदेगा तो उसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी, 1 साल तक। यानी अगर आप आज इसको 499 में खरीदते हैं तो 1 साल तक रहेगी। क्यों 1 साल तक रहेगी, सर आप तो टिल एग्जाम तक देते थे, है ना। तो मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि जो विद्यार्थी विधान भवन रक्षक, हवलदार वाला, प्लाटून कमांडर वाला परीक्षा देना चाहते हैं उनको अलग से बैच ना खरीदना पड़े, वो इसी बैच से अपना सिलेबस पूरा कर ले। तो जो विद्यार्थी 499 रुपए में खरीदेगा आज से उसको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। अब कुछ विद्यार्थियों ने हमारा ये लेखपाल का बैच 2 साल पहले खरीदा था, तो उनको नहीं बता रहा हूं। जो आज से खरीदेगा 499 रुपए का उसको 1 साल तक मिलेगी। लेकिन जो 199 रुपए खरीदेगा, सर 199 रुपए का कैसे खरीदे, आप कूपन कोड लगा लीजिएगा बच्चे, SSG50, SSG कूपन कोड लगा लीजिएगा, SSG50, SSG50 कूपन कोड लगा लेना, तो सीधे बैच की फीस 199 रुपए हो जाएगी, 300 रुपए ऑफ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 499 रुपए का सीधे खरीदते हैं बिना कूपन कोड लगाए ये वाला, है ना, तो आपको 1 साल तक वैधता मिलेगी। इसी के साथ लोअर पीसेस के बारे में बता देते हैं। लोअर पीसेस की बैच की फीस 999 रुपए मैंने कम कर दी है, इसको कर दिया है मैंने मात्र 499 रुपए, इसको मात्र 499 रुपए कर दिया है ना। और इस बैच की फीस 499 रुपए देने के बाद इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल तक, टिल एग्जाम नहीं कह रहा हूं, है ना, क्योंकि एग्जाम तो अभी सितंबर में हो जाएगा। इसकी वैलिडिटी भी रहेगी दोस्तों मेरे 1 साल तक, 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। 499 रुपए में खरीद सकते हो। इसमें भी आप कूपन कोड लगा लीजिएगा SSG10, तो इसमें 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट लेने के बाद आपकी फीस इसमें लगभग कितनी हो जाएगी, 500 का 10% 50, तो लगभग भाई आपके 450 रुपए का ये कोर्स मिल जाएगा। वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। इसको इसकी फीस भी मैं कम कर दूंगा, जब पेपर की डेट आ जाएगी तो 1 महीने पहले उसकी फीस भी मैं 199 रुपए कर दूंगा, है ना। तो फिर मैं बता रहा हूं जो विद्यार्थी SSG50 कूपन कोड लगाएगा उसको 199 रुपए का मिलेगा, लेकिन 1 महीने के लिए। लेकिन अगर आप बिना कूपन कोड लगाए लेते हैं 499 का तो वैलिडिटी मिलेगी 1 साल तक, इसमें वैलिडिटी मिलेगी 1 साल तक। अच्छा हाँ, ये इसमें भी आप SSG10 कूपन कोड लगा सकते हैं, SSG10 कूपन कोड लगा सकते हैं, तो ये 499 रुपए में 10% की डिस्काउंट मिल जाएगा, तो भी आपको 1 साल तक की वैलिडिटी मिलेगी। सिंपल सी बात है, जो विद्यार्थी 199 में खरीदेगा उसको वैलिडिटी टिल एग्जाम तक मिलेगी, नहीं 1 महीने के लिए मिलेगी, बाकी सब लोग को 1 साल तक मिलेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। पेट वाले विद्यार्थी तैयारी करें, उससे भी और अच्छी-अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो सारी शुभकामनाएं, सारी जो अच्छी-अच्छी चीज थी वो मैंने आपको बता दी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक बैच मैं आपका लाने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी की, अभी जो वैकेंसी आई है उन सबको लेते हुए एक मास्टर बैच में जल्द ही लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें जो भी 1-2 सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं वो भी उसमें कवर कर दिए जाएंगे, है ना, ऐसा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, धन्यवाद।